हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का ऑलरेडी मैंने आपको जो 7 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन एकेडमी पे वो लेक्चर देख सकते हैं। देखिए बच्चों, आज है लेक्चर नंबर 8, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, आज हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर्स। तो बच्चों, स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, जो आज इसको पढ़ेंगे इन डिटेल। बच्चों इंशाल्लाह आपको सारा वेक्टर्स और स्केलर समझ आ जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, स्केलर्स क्या है और वेक्टर्स क्या है। बच्चों क्या बच्चों, स्केलर्स, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ वेक्टर्स। वेक्टर्स बच्चों, स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं, चले समझते हैं। देखिए बच्चों, स्केलर्स क्या है। बच्चों स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे भाई वो स्केलर्स हैं। क्या क्या हो बच्चों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट, देन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर्स। बच्चों तो जिसका मतलब बच्चों मैं कहूँगा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होने चाहिए बच्चों, मैग्नीट्यूड होना चाहिए बच्चों। क्या मैग्नीट्यूड हो, और क्या बच्चों, और उसके पास यूनिट हो बच्चों। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ हमारे पास मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया बच्चों। हमारे पास और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों स्केलर्स की। तो बच्चों स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट बताने से अगला समझ आता है भाई ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप किसी शॉपकीपर के पास गए, तो आपने उसको कहा भाई 5 किलो चीनी दे, तो बच्चों वो समझ जाएगा, वो आपको 5 किलो चीनी देगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा 5 किलो, 5 क्या हो गया बच्चों, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा 5 kg। बच्चों ये 5 आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। मैं कहूँगा 2 kg, बच्चों 2 क्या है, 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है बच्चों। मैं कहूँगा बच्चों 3 मीटर, बच्चों ये 3 क्या है, ये बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड है। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं जो वैल्यू है, इससे कहते हैं मैग्नीट्यूड। और सामने जो लिखा हुआ था बच्चों वो क्या है, यूनिट है। केजी यूनिट हो गया, मीटर यूनिट हो गया, टाइम की बात करें तो सेकंड यूनिट हो गया बच्चों। बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो और सामने क्या हो, यूनिट हो बच्चों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर्स कहेंगे। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है बच्चों। जैसे मैंने आपको कहा कि आप गए किसी शॉपकीपर के पास बच्चों, वहाँ आपने उसको कहा भाई मुझे 5 किलो चीनी दे बच्चों। बच्चों आपको 5 किलो चीनी देगा, क्यों बच्चों बात समझ गया, कंप्लीटली उसने बात को समझा। क्यों बच्चों, उसने समझा कि 5 किलो केजी बच्चों, 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, आगे आपने यूनिट बताया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूँ टाइम कितना हो गया, बच्चों आपने कहा कि 10:20, तो बच्चों मैं समझ गया कि आपने मैग्नीट्यूड बताया और यूनिट बताया, मैं ऑटोमेटिकली बात को समझा कि भाई ये टाइम इतना हो गया बच्चों। बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसमें क्या बच्चों हो और यूनिट हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जो हम क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। लेकिन बच्चों इसके अलावा हमारे पास जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, वो भी हमारे पास स्केलर है। क्योंकि बच्चों अगर हम पूछो टेम्परेचर कितना है बच्चों, आप कहोगे भाई 37 सेल्सियस, 40 सेल्सियस, 45 सेल्सियस, जस्ट जो आप उसकी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और उसकी यूनिट बता रहे हैं। और जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, और जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर्स। देखिए बच्चों इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, मास है, टाइम है, लेंथ है बच्चों। इसके अलावा हमारे पास क्या बच्चों स्पीड हो गया, हमारे पास जो वर्क हो गया बच्चों, पावर हो गया, बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं हमारे पास स्केलर्स की। तो बच्चों आप जो मैंने आपको बताया वो सारे आप लिख सकते हैं स्केलर्स की एग्जांपल में। बच्चों अगर एग्जाम में आए भाई स्केलर्स क्या है, आप खुद उसको डिफाइन कर पाओगे, आप खुद उसको डिफाइन कर सकते हो भाई। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर्स कहेंगे। चले आगे चलते समझते हैं वेक्टर्स को। और सेकंड हमारे पास क्या है, वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स हैं, एक को हम स्केलर्स कहेंगे, दूसरे को वेक्टर कहेंगे। स्केलर्स को अभी मैंने समझाया आपको, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चले समझते हैं बच्चों किसको, बच्चों वेक्टर समझते हैं बच्चों। वेक्टर क्या है बच्चों, वेक्टर बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड बच्चों हो, इसके पास मैग्नीट्यूड हो, और क्या बच्चों जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, लेकिन यूनिट के साथ साथ उसके पास डायरेक्शन हो। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास ये 3 चीजें हैं,
मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स कहेंगे। ओके बच्चों, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गया बच्चों कि वेक्टर्स क्या है बच्चों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, वेक्टर्स कहेंगे। बच्चों क्या हमारे पास यहाँ वेक्टर्स हैं बच्चों, बिल्कुल बच्चों, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बच्चों, हमारे पास टार्क हो गया, फोर्स हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे और भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं वेक्टर्स की, जो आपकी बुक में काफ़ी एग्जाम्पल मेंशन है, आप वहाँ जाके वो सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो भी आप लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, ये वेक्टर्स हो गया। तो देखिए बच्चों, वेक्टर की नीड कहाँ पड़ती है बच्चों, सपोज करते हैं बच्चों आप कहीं जा रहे हैं, क्या बच्चों आप कहीं जा रहे हैं, तो बच्चों आप ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब बच्चों आप यहाँ किसी रोड पे जा रहे थे बच्चों, आप ऐसी जगह पहुँच गए हो जहाँ पे इस तरफ भी रोड निकल रहा है, इस तरफ भी रोड है बच्चों, इस तरफ भी रोड है बच्चों, आपको किसी जगह पे जाना है। तो बच्चों अभी आप यहाँ आके रुक जाओगे, आपको पता नहीं है कि इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ। तो जो आपने किसी से पूछा भाई बताया मुझे, मैं किस यहाँ से, आपने शहर बताया भाई ये शहर यहाँ से कितना दूर है, तो जो उस आदमी ने कहा भाई 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो जो उसने कहा 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, ये तो उसने मैग्नीट्यूड और यूनिट बताया। क्या आपने बात को कंप्लीट समझा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों अभी आप सोचोगे भाई 5 किलोमीटर दूर है, इस तरफ 5 किलोमीटर दूर है, इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ में 5 किलोमीटर जाऊँ? फिर आप दोबारा उसको कहोगे भाई ये तो बताओ मैं किस तरफ 5 किलोमीटर जाऊँ, किस तरफ में 5 किलोमीटर ट्रेवल करूँ? तो बच्चों अब इसका मतलब आप उससे डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। बच्चों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और यूनिट भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं बच्चों वेक्टर्स। बच्चों मैग्नीट्यूड मैंने समझाया जस्ट वैल्यू, और यूनिट मैंने आपको समझाया जैसे कि यहाँ भी यूनिट था केजी, वहाँ पे कुछ यूनिट होगा वेलोसिटी, जैसे कि बच्चों हमारा मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन है बच्चों उसका हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरीके से हमारे पास जैसे बात करें टार्क है, इसका न्यूटन मीटर है बच्चों बहुत सारे ऐसे हैं। और ये हमारे पास वेक्टर्स हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि वेक्टर्स क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास अगर ये तीनों चीजें हों, उसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे बच्चों, वेक्टर्स कहेंगे। बच्चों उम्मीद है कि आपको स्केलर्स और वेक्टर्स का आइडिया आया होगा। देखिए बच्चों ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है, आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, इसलिए बच्चों बेसिक आपको आना चाहिए कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, आपको जस्ट आइडिया आना चाहिए बच्चों। मेरे ख्याल में बच्चों आपको आइडिया भी आया होगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक और टॉपिक भी यहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए बच्चों वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। देखिए बच्चों वेक्टर को हम एरो से लिखते हैं। किससे बच्चों, एरो से। बच्चों आपने देखा होगा काफ़ी रोड्स वगैरह में जो वहाँ एरो लगे होते हैं। अगर आपको इस तरफ जाना होगा तो वहाँ एरो लगा जाता है भाई इस तरफ जाना है, अगर सीधा आगे जाना है एरो से लगा होता है। बच्चों डिफरेंट जगहों पे एरोज लगे होते हैं। वो एरोज बेसिकली क्या बता रहे होते हैं बच्चों बेसिकली वो एरोज हमें बता रहे हैं कि भाई इस तरफ या इस तरफ, इसका मतलब बच्चों एरो में डायरेक्शन बता रहे हैं। तो बच्चों एरो से हम डिनोट करते हैं वेक्टर्स को। किससे बच्चों, एरो से नोट करते हैं। मुझे एरो का हेड है, आप देखें मुझे एरो का जो हेड है बच्चों, ये वो क्या बता रहे हैं बच्चों, ये हमें बता रहा है डायरेक्शन भाई इस तरफ। अगर एरो ऐसे होता तो भाई इस तरफ, अगर एरो ऐसे होता भाई इस तरफ बच्चों, अगर एरो ऐसे होता तो इस तरफ। तो जो एरो का जो हेड हमें क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है बच्चों। एरो का लेंथ हमें क्या बता रहा है बच्चों, बेसिकली वो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है। जो हम कह रहे हैं कि यहाँ एरो लिखा हुआ है बच्चों, इसके ऊपर 5 किलोमीटर लिखा हुआ है या हमारे पास 5 मीटर लिखा हुआ है, तो बच्चों हम समझाएंगे भाई इस तरफ जाना है तो 5 मीटर आगे जाना है, हमें जाना है बच्चों। बच्चों इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। वैसे ही हमारे पास, अगर हमारे पास बच्चों ये बात करूँ मुझे, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ अगर हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताना होगा वहाँ भी हम वेक्टर यूज़ करते हैं बच्चों। मैं कहूँ भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट पी पॉइंट का ये पॉइंट है बच्चों, ये हमारे पास एक्स से वाई से कितना दूर है, इसकी बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, वो भी हम किसी भी वेक्टर से लिखते हैं बच्चों। जैसा कि वेक्टर लिखा मैंने, तो जो किसी वेक्टर से लिखते हैं बच्चों। तो जो वेक्टर से हम क्या बच्चों, वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो का जो हेड है वो हमें डायरेक्शन बताता है। ये सारी चीज़ें वेक्टर के बारे में है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि भाई वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर्स क्या हैं। बच्चों ये सिंपल टॉपिक था आपकी बुक में। उम्मीद है कि आज मेरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा बच्चों, उसमें हम करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। वहाँ बच्चों हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। चलें बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।